तो यार मैं फिर से आ चुका हूँ और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ एक्सपीरियंस से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेडिटेशन से रिलेटेड है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। तो मेरा क्या था ना, पहले कि जब मैं मेडिटेशन करता था, मतलब अभी भी करता हूँ, तो उस टाइम जो क्या था, बीच में था क्या था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो हो रहा था उस टाइम पे क्या होता था कि मैं सोया रहता था, मैक्सिमम टाइम सोया रहता था। ठीक है। अब मैं सोया शब्द को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, सोना और स्लीप जो होता है ना, स्लीप और मेडिटेशन दोनों एक ही होता है। देखो, जैसे कि स्लीप हो गया वो नॉर्मल हो गया, और जो ध्यान हो गया ना वो उससे कुछ ज़्यादा एडवांस हो गया, वो स्लीप का ही एडवांस वर्जन हो गया। जैसे कि एक नॉर्मल वाटर हो गया, एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक नॉर्मल वाटर हो गया और एक प्यूरिफाइड वाटर हो गया। ठीक है। वैसे ही स्लीप है और ध्यान है। ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है। तो मैं ध्यान शब्द को नहीं यूज़ कर रहा हूँ, स्लीप शब्द को यूज़ करूँगा। ठीक है। तो जब मैं स्लीप में रहता था, सोया रहता था, तो क्या होता था कि मैं एक एक मंथ तक चलता था मेरा ये फेज़। जैसे कि दिन में जैसे 24 घंटे हुए, 24 घंटे में से मैं 20 घंटे सोया रहता था और 4 घंटे ही बस जागा रहता था। ऐसा मेरा कंडीशन था उस समय। ठीक है। एक्चुअली ध्यान में रहता था, ठीक ना। तो फिर क्या होता था कि ऐसा ही मेरा एक मंथ तक चलता था। ठीक है। एक मंथ जैसा तक चल जाता था, कभी कभी 2 हफ्ते तक, कभी कभी 20 दिन तक चलता था। ठीक है। और फिर दो दो चार दिन के लिए स्टॉप होता था, नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे रहता था। फिर से ये साइकिल शुरू हो जाता था और फिर से मैं एक मंथ जैसा के लिए सोने सोने की प्रक्रिया में लग जाता था। मतलब ध्यान में रहता था हमेशा 20-20 घंटे तक, 24 घंटे में, एक दिन में पूरा। ठीक है। ऐसा चलता था। तो इस टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि जब मैं 20-20 घंटे तक ध्यान में रहता था ना, तो मुझे भूख और प्यास ये दोनों नहीं लगती थी। ठीक है। मतलब जैसे कोई भी शख्स, नॉर्मल शख्स, जैसे कि मैं ही अपना बताता हूँ एग्ज़ाम्पल। पहले क्या होता था कि मैं जब नॉर्मल टाइम पे जब था, तो कम से कम 24 घंटे में मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए ही होता था, एक सुबह एक रात को, कम से कम मिनिमम नॉर्मली इतना चाहिए ही होता था। पर जब मेडिटेशन का फेज़ में जब मैं गया, इस टाइम पे जब हो रहा था, जब 20-20 घंटे तक मैं सोया रहता था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि मुझे भूख नहीं लगता था और प्यास भी नहीं लगता था। मतलब 24 घंटे में मुझे एक बार भी खाना मिल रहा है मेरे लिए बहुत होता था। एक बार भी छोड़ो, मैं मतलब 2 दिन में बस एक बार खाया करता था। सबको लगता था कि कैसे लेता है ये, बिना खाना पीना का रह कैसे लेता है, पर लेकिन ये नेचुरली हो रहा था। ठीक है। मैं एक तरह से हाइबरनेशन में रहता था, मतलब स्लीप मोड में रहता था, तो मुझे भूख नहीं लगता था। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है ना। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरे शरीर को उतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी एनर्जी की, क्योंकि मेरा फिज़िकल जो वर्कआउट हुआ फिज़िकल वर्क हुआ, वो सब ज़ीरो रहता था। ठीक है। तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बॉडी को। तो देखो, इसमें मुझे एनर्जी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती थी, है ना। जैसे कि आप लोग कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, ठीक है, आप लोग सोचते हो कि नॉर्मल फूड खाते हैं। ठीक है। नॉर्मल फूड खाते हैं, उसको खाया उससे एनर्जी मिलता है, ठीक है, शरीर को, और आप सोचते हैं कि वही सफिशिएंट है। ऐसा नहीं होता है। देखो, इसमें मैंने एक और चीज़ सीखा और जाना, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है। जो कि मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, ये बताना चाहिए। देखो, हम लोग का जो शरीर है ना, आप एक एग्ज़ाम्पल से देख लो, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। ठीक है। एग्ज़ाम्पल से, एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें आप समझो कि इस दुनिया में जितने भी चीज़ है, मतलब ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, जितने भी चीज़ है ना, यहाँ तक कि रेत का एक दाना, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, सब चीज़ को देख लो, ट्री हो गया, सब चीज़ को देख लो। ठीक है। उन सब में से एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं किसी एक चीज़ को लेता हूँ, वो ताकि आपको ईज़िली समझ में आए। मैं किसी भी चीज़ को ले सकता हूँ ऑप्शन में, पर लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं ले रहा हूँ आपके ही ह्यूमन बॉडी को। ठीक है। तो आप अपने बॉडी को देखो,
एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अपने बॉडी को ही देखो, ठीक है। आपका बॉडी को चाहिए फूड, फूड क्यों चाहिए? एनर्जी चाहिए इसके लिए, ठीक है, इसलिए वो फूड चाहिए होता है उसको। तो आप फूड में क्या देते हो उसको? जो वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो ठीक है, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग अलग खाते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन बॉडी होता है, आप लोगों को पता ही है कि 75% ह्यूमन बॉडी वाटर से बना है। तो आप लोग ऐसा फूड देते हो अगर जब ह्यूमन बॉडी को जिस फूड में 75% वाटर हो, जैसे कि फ्रूट्स में 75% वाटर होता है, तो वो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही हेल्दी होता है, ठीक है। मतलब एकदम नेचुरल होता है। नेचर क्या किया है, नेचर ये पूरा जो अर्थ है ना, सब चीज़ नेचुरली ग्रो हुआ है, हर एक चीज़ नेचुरली ग्रो हुआ है। आप जहाँ पे नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे वहाँ आपके साथ वो अपना साफ़ सफाई करेगा और आपका रिवेंज वो ज़रूर लेगा, ठीक है। नेचर सब तबाही कर देगा, ठीक है, तबाही मचा देगा। तो नेचर क्या बोलता है कि मैंने आपको नेचुरली फ्रूट्स दिया है, ठीक है, वेजिटेबल्स दिया है, आप उसको खाओ, ठीक है। ना कि मैंने आपको ट्री से मांस का टुकड़ा दिया है, आप उसे खाओ, ठीक है। नेचर ये नहीं बोलता है, नेचर ये बोलता है कि आप फ्रूट्स खाओ। वही हेल्दी भी है क्योंकि हम लोगों का शरीर भी बना हुआ है 75% वाटर से, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो अगर आप मांस मछली खाते हो, कुछ भी खाते हो, या फिर ऑयली फूड खाते हो, ये सब, तो क्या होगा, आपको उतना अच्छा शरीर को नहीं मिलेगा, वाटर उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, ठीक है, नेचुरली नहीं मिलेगा। अब आजकल के लोग क्या किए हैं, नेचुरल चीज़ को भी बेकार कर दिए हैं। कैसे? देखो, नेचर से सब लोगों ने, जैसे ईख का पेड़ हुआ ना, उसमें से लिए ईख को, इसका रस निकाले, जूस निकाले, उसके बाद उसको क्या किए, चीनी बनाए, ठीक है, शुगर कैन। तो उससे फिर क्या किए, वो मिठाई वगैरह बनाए, ठीक है, स्वीट्स वगैरह। अब तरह तरह के स्वीट्स आते हैं, ठीक है, जो काफ़ी मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। उसको आजकल लोग खाते हैं, उससे क्या होता है, डायबिटीज़ हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इस तरह से, ये मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो नेचर से जो चीज़ मिल रहा था उसे भी हम लोग क्या किए हैं, बर्बाद करके रख दिए हैं। जो हम लोग को सही चीज़ लेना था वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आगे चलते हैं। आपको पता है कि फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह खाना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, आपका फिज़िकल बॉडी है, जैसे मैंने बताया था आपका फिज़िकल बॉडी एग्जांपल में है, तो आपका फिज़िकल बॉडी एग्जांपल ले लिए, ठीक है। तो आपको लगता है जहाँ तक कि आपका जो फिज़िकल बॉडी है आप वही हो, ठीक है, और जो आप फूड्स खा रहे हो ना, वो बस केवल फिज़िकल बॉडी ही ले रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जब कुछ भी चीज़ खाते हो, जैसे फूड्स वगैरह हो गए, कुछ भी चीज़, तो उसमें से क्या होता है कि वो सारा चीज़, जो भी चीज़ खाते हो, वो 5 एलिमेंट से ही मिलके बना रहता है। उसमें पाँचों एलिमेंट का गुण होता है, ठीक है। उसमें रस भी होता है, उसमें आग भी होता है, अग्नि भी होता है, और भी चीज़ होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब चीज़ रहता है उसमें। हाँ, उसका जो ये क्या बोलते हैं, उसका परसेंटेज होता है ना, वो कम ज़्यादा होता है। जैसे एक वुड हो गया, एक वुड को आप जलाओ, तो उसको जैसे ही जलाते हो आप, तो उसमें से रस भी निकलता है, जो वाटर वेपर बन कर के उड़ जाता है, उसमें से आग भी निकलता है, उसमें से उसका डस्ट भी निकलता है, सब चीज़ अलग हो जाता है ना। वैसे ही जब भी आप कोई फ्रूट्स खाते हो, कुछ भी चीज़ खाते हो, तो उसमें से भी सब चीज़ मिलता है आपको, ठीक है। तो सब चीज़ मिल रहा है, तो आपने खाया और आप सोच रहे हो कि जो भी है उससे एनर्जी बना और आपके फिजिकल बॉडी को मिल गया, ख़त्म, यहीं तक होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसके बाद का क्या होता है। यहाँ तक तो आपको पता है, इसके बाद क्या होता है। देखो, आपका जो फिज़िकल शरीर है वो फिज़िकल शरीर ही नहीं है केवल, आपके अंदर एक सोल भी है। और इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप जिस चैनल पे आए हो ना, इस चैनल पे केवल ट्रूथ बातें होती है, ठीक है, एक भी झूठ नहीं होता है। आप यहाँ पे आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो, इसलिए आप मान लो कि आपका एक सोल होता ही है, ठीक है। तो आपका जो सोल है, वो सोल क्या है, वो भी एक शरीर ही है, एक बॉडी है, ठीक है। उसको भी फूड चाहिए, उसको भी एनर्जी चाहिए। नहीं मिलेगा एनर्जी तो वो, अगर आपका सोल को एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, फिज़िकल बॉडी को नहीं चला पाएगा। फिज़िकल बॉडी नहीं चलेगा तो क्या होगा, आपका डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोल को क्या चाहिए एनर्जी में, तो उसको चाहिए कॉस्मिक एनर्जी। देखो, शरीर बना है 5 एलिमेंट से, तो उसको क्या चाहिए होता है, फूड में 5 एलिमेंट जैसा ही कोई फूड चाहिए होता है।
सोल किससे बना हुआ है? कॉस्मिक एनर्जी से। तो उसको फूड में क्या चाहिए होगा? कॉस्मिक एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। ये सब मैंने प्रूव कर चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो उसको कॉस्मिक एनर्जी चाहिए। कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से मिलेगा? कॉस्मिक एनर्जी आपको नींद से मिलेगा, स्लीप से मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं 20-20 दिन तक मतलब सोया रहता था, 20-20 घंटे तक जैसा। तो उस समय क्या हो रहा था, मुझे कॉस्मिक एनर्जी मिल रही थी, ठीक है। इस वजह से भी मुझे भूख नहीं लग रहा था, ठीक है। तो मुझे जो शरीर में जो एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी मिल जा रही थी, फूड से नहीं मिल करके वो नींद से मिल रही थी, स्लीप से मिल रही थी, ठीक है। मेडिटेशन, ध्यान से मिल रही थी। अब ध्यान से जो एनर्जी मिला उससे मैं देखने, बोलने और सुनने में यूज़ कर रहा था, ठीक है। फिज़िकल मेरा एक्टिविटी लो था, तो इसलिए मुझे 5 एलिमेंट के जो फूड थे उसकी ज़्यादा नीड नहीं थी, इसलिए मैं 2 दिन में एक बार भी खा रहा था तो मेरा काम चल रहा था, ठीक है। इस वजह से वो हो रहा था। तो ये जो तो आप जब ये कोई भी चीज़ खाते हो ना, तो उसके अंदर भी कॉस्मिक एनर्जी होता है। जो भी फूड खाते हो ना उसके अंदर भी कॉस्मिक एनर्जी होता है। जैसे कि आपने एक एप्पल लिया, एप्पल को खाया, तो एप्पल क्या है, वो भी लिविंग थिंग में ही आता है, ठीक है। आपको ये मैं बता देता हूँ। ये भी जान लो आप अच्छे से कि दुनिया में जितने भी चीज़ें वो सब जिंदा है, ठीक है। हर एक चीज़ जिंदा है। आपको स्कूल में पढ़ाया हो गया कुछ भी, या फिर आप शुरू से कुछ भी जानते होगे, मुझे नहीं पता, और शायद अभी भी आप यही जानते होगे, पर लेकिन एक एक चीज़ ज़िंदा होता है, पर लेकिन उसकी जो ज़िंदा होने की जो शक्ति है ना, लेवल होती है ना, वो कम होती है। जैसे कि एक ट्री जो है वो भी ज़िंदा है, पर लेकिन वो सांस लेता है, सांस छोड़ता है, पर लेकिन वो क्या करता है, वो मूव नहीं कर सकता है अपनी जगह से, यानी कि वो कम ज़िंदा है, मतलब उसकी एबिलिटी ज़्यादा नहीं है। जो इंसेक्ट्स है उसके पास थोड़ा कम होता है, बर्ड्स के पास थोड़ा ज़्यादा, एनिमल्स के ज़्यादा, ह्यूमंस के पास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वैसे ही ट्रीज़ के पास भी होता है। कुछ कुछ ट्रीज़ देखते हैं आप, मूवमेंट भी करता है, आप इंटरनेट पे देखे होंगे। उसी तरह से ये जो ईंटें पत्थर जो होते हैं ना, ये सब में भी ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो भी जीवित है। तो वो भी कॉस्मिक एनर्जी कंटेन करके रखते हैं अपने पास, उनके पास भी होता है। और आप उस चीज़ को खा रहे हो, उस एप्पल को खा रहे हो, उसके पास भी अपना कॉस्मिक एनर्जी है, ठीक है। तो जैसे ही आप उस एप्पल को खाए, ठीक है, तो उसकी जो 5 एलिमेंट्स थी वो तो फिजिकल शरीर को मिल गया, पर उसमें जो कॉस्मिक एनर्जी था वो आपके सोल को मिला। तो सोल को भी डायरेक्ट एनर्जी मिला और फिज़िकल बॉडी को भी एनर्जी मिला, ठीक है। इस तरह से चलता है हम लोग का। और आप लोग सुने होंगे कि पूजा होता है तो प्रसाद खाते हैं। प्रसाद क्यों खाते हो, इसके पीछे का आपको रीज़न पता है? प्रसाद क्यों खाया जाता है? प्रसाद इसलिए खाया जाता है क्योंकि जब भी पूजा हो रहा होता है ना, तो वहाँ पे जो प्रसाद रखा जाता है उसकी पूजा की जाती है। तो उस वजह से उस जो स्टैचू है, जो उसका जो कुछ कॉस्मिक एनर्जी है वहाँ पे कंटेन हो जाता है ना, बहुत सारा उसका मंडल तैयार हो जाता है, आसपास का ऑरा तैयार हो जाता है कॉस्मिक एनर्जी का, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जैसे आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में जो पिरामिड जैसा शेप का रहता है, वो क्यों रहता है वहाँ? उस चीज़ को, कॉस्मिक एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। पिरामिड का जो जो शेप होता है उसके नीचे जो मूर्ति होता है, स्टैचू, स्टैचू की जगह आप कोई इंसान बैठे ना वहाँ पे, तो इंसान को कॉस्मिक एनर्जी मिलेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। स्टैचू ना रख करके इंसान को वहाँ पे बैठाया जाए तो, या फिर बैठ करके मेडिटेशन किया जाए तो, ठीक है। आप सोचते होंगे कि इजिप्ट में जो पिरामिड्स है वो उसके अंदर डेड बॉडीज़ को क्यों रखी जाती थी? इसीलिए क्योंकि उसकी डेड बॉडीज़ ख़राब ना हो, उसे एनर्जी मिलती रहे। वो जो पिरामिड है ना, वो कॉस्मिक एनर्जी को, बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी वहाँ पे सेंटर में भेजता है, और वो सेंटर में वो कॉस्मिक एनर्जी को भेजता है। इस वजह से वो जो डेड बॉडीज़ होती है ना, वो काफ़ी टाइम तक सही सलामत रहती थी, ठीक है। यही रीज़न है पिरामिड के पीछे का। ये साइंटिस्ट को पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर इसके पीछे का रीज़न यही है। मंदिर क्यों इस शेप में बनाया जाता है, पिरामिड के शेप में क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे का यही रीज़न है। कोई मंदिर आपने देखा है जो फ्लैट हो, जैसे हम लोग का घर होता है वैसा है? कोई मंदिर वैसा नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का ये रीज़न है, वहाँ पे उसको कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठा करना होता है, ठीक है। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो आपने जो फूड खाया उससे भी कॉस्मिक एनर्जी बना, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं थे हम लोग प्रसाद पे थे। जैसे प्रसाद खा रहे हैं, तो वो जो पिरामिड के अंदर जो स्टैचू है, स्टैचू के पास जो प्रसाद रखे, तो प्रसाद में कॉस्मिक एनर्जी आ गया, स्टोर हो गया, ठीक है।
जैसे कि आपने सुना होगा रुद्राक्ष में कॉस्मिक एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, वैसे ही प्रसाद में भी होता है काफ़ी कुछ कुछ हद तक, ठीक है। तो उस प्रसाद में काफ़ी सारे कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठा हो गए, कुछ देर जितना देर वहाँ पे रखा गया उस प्रसाद को, उसके बाद उस प्रसाद को खाते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा सा भी प्रसाद खा लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिल जाता है हम लोग को, ठीक है। इसीलिए प्रसाद खाने का प्रथा चलता है, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है प्रसाद खाने का, ठीक है। और ये सब मैं साइंटिफिक प्रूफ कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं से मैंने रीड नहीं किया या फिर किसी से सुन करके नहीं, ये सब मेरा एक्सपेरिमेंट है, मेरा एक्सपीरियंस है, सब चीज़ मैं उसी से कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्रसाद खाने का यही प्रथा होता है, ठीक है। तो आपको सोल को भी कॉस्मिक एनर्जी मिल गया, तो इस वजह से सोल क्या होता है ना, वो जीवित रहता है और ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है अगर आप इस तरह से कॉस्मिक एनर्जी लेते हो तो। और लोग कहते हैं क्यों मांस मछली नहीं खाना चाहिए और क्यों शाकाहारी बन के रहना चाहिए, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह क्यों खाना चाहिए और नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, है ना। इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो, जब आप फ्रूट्स खाते हो ना तो उसमें क्या होता है कि वो, मैंने जैसे बताया आपको कि वो कम जिंदा है, मतलब उसमें एबिलिटी नहीं है उतना, जिंदापन उसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, वो सोच समझ नहीं सकता है उतना, है ना, उसे दर्द नहीं होता उतना, उसे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जब आप उसे खाते हो। तो इस वजह से उस जब वो डरता नहीं है, नहीं डरता है, वो थॉट नहीं लाता है अपने अंदर। क्या सा थॉट, डर का थॉट। जब वो डर का थॉट नहीं लाता है ना तो आप उसे खा लेते हो, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है, पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी आती है, ठीक है। और जैसे ही आप नॉनवेज खाते हो तो वो क्या करता है, उसे काटा जाता है, ठीक है, जैसे बकरी हो गया, चिकन हो गया, और भी पता नहीं क्या क्या खाते हैं लोग, ठीक है, नॉनवेज में। तो उसे जब काटा जाता है ना, उसे मारा जाता है, तो उसे जब मारते हैं तो वो तड़पता है दर्द से, चीखता है, चिल्लाता है, बचाओ बचाओ चिल्लाता है, ठीक है। तो जब वो डरता है ना तो वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। डर हमेशा नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, ये जान लो, मैंने आपको जो बताया है। जो डरता है ध्यान में वो लोअर डायमेंशन जाता है, जो नहीं डरता है वही मिडल या फिर हायर डायमेंशन जा सकता है, ठीक है। तो जो भी नॉनवेज था ना, वो जो मारा गया, जिसको भी, जिस भी एनिमल को मारा गया, तो वो क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और वो अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। और जब वो सूख लिया तो उसी नॉनवेज को आप, उसी मांस को आप खा रहे हो, ठीक है। तो आपने खाया, ठीक है, 5 एलिमेंट तो मिल गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें जो नेगेटिव एनर्जी आ गया वो आपके अंदर शिफ्ट हो गया। इस वजह से आपका क्या है, मेडिटेशन का जो लेवल है, अध्यात्म का जो लेवल है, स्पिरिचुअलिटी का, वो आपका पीछे हो जाता है और आप जल्दी ग्रो नहीं कर पाते हो, ठीक है। ये भी रीज़न हो गया। दूसरा ये कि आप उसको मांस मछली खाने से, प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह खाने से आपके अंदर गुस्सा भी आता है। तो गुस्सा क्या होता है, मन को शांत नहीं होने देता है। कभी भी देखिए, कोई गुस्से वाले इंसान को शांत रहते हुए नहीं रहता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग को हमेशा देखो वो गुस्से में रहता है, शांत नहीं रहता है। यही वजह है कि क्यों नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, और क्यों फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए। इसके पीछे यही लॉजिक है, ठीक है। तो आप कभी भी मांस मछली खाओ तो इस चीज़ को एक बार ज़रूर सोचना कि आप नेगेटिव एनर्जी को भी साथ में खा रहे हो, ठीक है, ले रहे हो अपने अंदर। और जब आप फ्रूट्स को खा रहे होते हो तो आप पॉजिटिव एनर्जी को तो ले ही रहे होते हो, साथ ही साथ आप उसमें जो 75% वाटर है वो भी आपको मिल रहा है, यानी फिज़िकल शरीर के लिए भी वो हेल्दी है और सोल के लिए भी हेल्दी है। और मांस मछली क्या है, फिज़िकल शरीर के लिए भी अनहेल्दी है और सोल के लिए भी अनहेल्दी है, ठीक है। हाँ, फिज़िकल शरीर के लिए काफ़ी हद तक थोड़ा सा हेल्दी है, पर लेकिन वो अगर जब मांस जो नेगेटिव एनर्जी को नहीं अट्रैक्ट करता तो खाने योग्य होता हो, ठीक है, तो खाया जा सकता था। पर वो अट्रैक्ट करता है, वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, चीख सकता है, बोल सकता है, डर सकता है, इसलिए वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इंसान सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है डर को, ठीक है। तो देखोगे आपने कि जो भी चिकन लेने जाता है तो उसको देखते होगे कि दो तरह से चिकन को काटा जाता है। एक होता है रेत करके काटता है
एक होता है एक झटके से काटता है। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से खाया जाता है, ठीक है। तो उसके पीछे भी यही रीज़न है कि अगर आपको एक झटके में आप काट रहे हो उसको, तो उसे पता नहीं चलता कि वो कब मर गया, वो उतना नहीं डरता है, ठीक है। और उसको तरपा तरपा के मारो, गर्म पानी में उबालो, उसको खौलाओ तो तड़प रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है। यही वजह होता है उसको काटने का दो तरीका, इसी वजह से उस तरह से काटा जाता है। इसके पीछे यही रीज़न है, ठीक है। बहुत लॉजिक छुपा हुआ है पर, लेकिन आज के टाइम पे किसी को पता नहीं है सब, और मैं वो सब चीज़ बताने की कोशिश करूँगा धीरे धीरे। और मेरी ये वीडियो में यार मैं बहुत ज़्यादा ही फास्ट बोल रहा हूँ, तेज़ी से बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 30-30 मिनट तक देखे। तो मैं कोशिश करता हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन करूँगा और बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।